वेलकम टू ई पाठन। आज हम फिर से आप सभी बच्चों के लिए और ई पाठन के सभी दर्शकों के लिए एक नई और मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं। आज आपको कहानी में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको घूमना है, ठीक है। अगर घूमने की बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ घूमें। तो अगर आप मेरे पीछे मैप देख पा रहे हैं तो जैसे हम यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया का मैप देख रहे हैं, तो इंडिया की अगर जब हम बात कर रहे हैं तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर हम घूम सकते हैं और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ हम नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, नई नई भाषाएं सीख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीख सकते हैं। आज हम उड़ीसा में घूमने की अगर बात करें तो आप बताएंगे कि उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है। डेफिनेटली उड़िया बोली जाती है। और जैसे हम हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं। उड़ीसा में इसी तरह से लोग उड़िया में बात करते हैं, उड़िया ही हम उनसे सुन सकते हैं। तो अगर आप उड़ीसा घूमने की सोच रहे हो तो क्या आपको उड़िया आनी चाहिए? उसके लिए आनी चाहिए। चलो ऐसा करते हैं, हमें उड़िया नहीं आती है और हम उड़ीसा घूमाते हैं, ठीक है। आज हम कहानी में उड़ीसा घूमेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अभी तो हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकते। तो क्या करें। आज हम ऐसा करते हैं, हमारे पास सच एक दोस्त है जो उड़ीसा घूम के आता है और उसका अनुभव कैसा रहता है हम उसी से सुनते हैं। कहानी का नाम है आसिला बसीला उठीला जाउछ। आपको ये वर्ड हिंदी के नहीं लग रहे हैं ना? तो हम जानते हैं कि ये कौन से भाषा के वर्ड हैं और जानते हैं कहानी में उस दोस्त का अनुभव कैसा रहा। तो इस कहानी को लिखा है कोई राइटर्स ग्रुप ने, इलस्ट्रेट किया है सुग्रीव कुमार ने और पब्लिश किया है प्रथम बुक्स ने। यहाँ पर हम कुछ देख सकते हैं पिक्चर में। साइड में ट्रैफिक है और दो आदमी मिलने आ रहे हैं। पहाड़ों के पार एक छोटे से गांव में सामू अपने परिवार के साथ रहता था। कभी कभी वह शहर जाता था, वहीं उसकी दोस्ती सुधीर से हो गई थी। अब यहाँ पर हमें दो नाम पता लगे, एक सामू और एक सुधीर। सामू अपने परिवार के साथ रहता था, कभी कभी वो शहर जाता था। उसकी दोस्ती किससे हुई? सुधीर से हो गई। दोनों इशारों में कुछ बात कर लेते थे क्योंकि एक दूसरे की भाषा तो उन्हें नहीं आती थी। इट मीन्स उनकी भाषा अलग अलग थी। एक दिन सामू की पत्नी उससे बोली, आपने एक नया मित्र तो बना लिया, लेकिन उनकी भाषा तो हमें समझ नहीं आती। हम उनसे बातचीत कैसे करेंगे? आप उनके पास जाकर उनकी भाषा क्यों नहीं सीख आते? अब ये किसने बोला? सामू की पत्नी ने सामू को बोला, अरे आपने एक नया मित्र तो बना लिया। क्या नाम था उसका? सुधीर। और आप उनसे बातचीत कैसे करेंगे क्योंकि उनकी भाषा तो नहीं आती है आपको। तो क्या होता है आगे? पत्नी की बात मानकर सामू सुधीर के घर पहुंचा। उसे आता देखकर सुधीर खुश हुआ और बोला, आसिला। आसिला का मतलब उड़िया में क्या है? तुम आ गए। अरे वाह, कितना आसान है उड़िया सीखना भी। देखो क्या लिखा है, आसिला। सुधीर ने क्या बोला? आसिला का क्या मतलब है? तुम आ गए। सामू को बोला होगा उसने। अब यहाँ पर देखो बोल रहे हैं वो सुधीर सामू को, आसिला यानी कि तुम आ गए। सामू को समझ तो नहीं आया, पर वह कमरे में घुसा और अंदर जाकर बैठ गया। सुधीर ने कहा, बसीला। अब पहले क्या बोला? पहले बोला आसिला, अब बोला बसीला। उड़िया में इसका अर्थ है बैठ गए, यानी कि बैठ गए। ना समझने के कारण सामू थोड़ा नाराज हुआ। अब सामू को तो समझ नहीं आती थी उड़िया भाषा। वह खड़ा हुआ। इस पर सुधीर ने बोला, उठीला। अब उड़िया में क्या अर्थ है इसका? क्या मतलब है?
अब हमें तो नहीं पता है, सामू को भी नहीं पता था, लेकिन हम यह कहानी में देख सकते हैं कि उड़िया में इसका अर्थ है खड़े हो गए। अब किसने बोला? उठीला किसने बोला? सुधीर ने। अब वो तो उठ रहा था, लेकिन सामू को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे ही सामू मुड़कर जाने को हुआ, सुधीर ने कहा, क्या कहा? जाउछ। अब उड़िया में क्या अर्थ है? उड़िया में इसका अर्थ है जा रहे हो। सामू ये चारों शब्द दोहराते हुए गांव लौट आया। अब क्या हुआ? क्या सामू को समझ में आया? मुझे तो लगता है कि सामू समझ नहीं पाया। देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो, सामू लौट आया वापस से अपने गांव में। जब वह घर पहुंचा, रात हो चली थी। उधर उसी समय शहर के कुछ चोर उसके मकई के खेत में घुस गए। कहाँ घुस गए? मकई के खेत में घुस गए। और सामू की पत्नी जानना चाहती थी कि उसने शहर में क्या सीखा, यानी कि सुधीर से क्या सीखा। सामू ने अपने दोस्त का शब्द बताया, पर वह ठीक से सुन ना पाई। उसने दोबारा पूछा। वह जोर से बोला। क्या बोला? असीला, यानी कि आ गए तुम। अब देखो, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं, लेकिन उनके खेत में तो कुछ लोग घुस आए हैं। अब उसकी पत्नी ने क्या जानना चाहती थी उसकी पत्नी कि उसने शहर में क्या सीखा। सामू ने अपने दोस्त का पहला अर्थ बताया और उसने दोबारा पूछा और जोर से बोला वो सामू, असीला। उसने इतना जोर से बोला कि बाहर चोरों ने सुन लिया। उसने सोचा कि इस आदमी ने उन्हें देख लिया। वे खेत में बैठ गए। जो लोग खेत में घुसे थे, उन्होंने सोचा कि इस आदमी ने उन्हें देख लिया है। वो खेत में बैठ गए। पत्नी ने फिर से पूछा, और क्या सीखा? सामू बोलता है, बसीला। उसकी पत्नी को ये भी सब सुनने में मजा आने लगा। उसने कहा, क्या? फिर से कहो। सामू ने जोर से दोहराया, बसीला। चोरों को सुनकर लगा कि जरूर उस आदमी ने उन्हें देख लिया है। अब असीला बसीला आ गए और बसीला यानी कि बैठ गए। अब वो चोर जो है, उन्हें लगा कि ये तो हमें देखकर बोल रहे हैं। वो वहीं खेत में बैठ गए। वे हड़बड़ाकर खड़े हो गए। पत्नी ने मजे से ताली पीटी और कहा, और क्या? सामू ने कहा, उठीला। चोर सुनकर डर गए और वहां से जाने को मुड़े। पत्नी ने फिर पूछा, और बताइए, इतना ही सीखा? सामू बोला, जाउछ। इतना सुनना था कि चोरों के पांव के नीचे की जमीन निकल गई। उन्हें लगा कि वह आदमी सब देख रहा है। वे वहां से भाग खड़े हुए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। अब यहाँ पर हमारी कहानी जो है, असीला बसीला और क्या था? उठीला और जाउछ कहानी का नाम था, यहाँ पर खत्म होती है। अशीला, बशीला, उठीला और जाउछ, क्या यही 4 अक्षर थे? यस, तो 4 अक्षर थे। और जैसे ही सुधीर ने बोले सामू को, उसको समझ नहीं आए, लेकिन उसने सुन लिए और उसको याद हो गए। जब वो अपने गांव लौटा तो उसके गांव में चोर घुस आए और उसकी पत्नी ने उससे जोर से पूछा, क्या सीख के आए हो शहर से? तो उसने इन्हीं 4 अक्षरों को बोला और चोरों को लगा कि भाई हमें ये आदमी देख रहा है अभी, और वो वहाँ से डर के भाग गए, है ना। तो इस कहानी में चोर तो भाग गए और सामू को भी ये 4 अक्षर तो याद हो गए। एंड आई होप कि आपको भी ये 4 अक्षर पता लग गए होंगे। तो आपको ये उड़ीसा की और इस उड़िया भाषा की सैर करके कैसा लगा, ये हमें बताना मत भूलना। और हम फिर से मिलेंगे नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।